मैं दो पहलू का एक छोटा सा बता रहा था। जब पहली आपसे सात्यकी की मुलाकात हुई थी महाभारत के युद्ध, अच्छा हमारी दोस्त ओके आप युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, सारे योद्धा गिर गए हैं। ये पांडव में सात्यकी है और कौरवों में पितामह भीष्म। ओके। पितामह भीष्म तीव्र गति से अग्रसर हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने। उनके सामने सारे योद्धा मतलब ये गिर दुर्योधन चुके ने कहा था कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बनाओ तो गेम खत्म। युद्ध खत्म हो जाएगा। समर्पण करो युधिष्ठिर। तभी भीष्म का स्वर मेरे कानों में पड़ा। भीष्म का रथ युधिष्ठिर से करीब 500 गज की दूरी पर था। मैं युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से भागा। भीष्म के रथ और मेरे बीच दौड़ शुरू हो गई। दूरी लगभग बराबर थी, पर मैं पैदल था। काशीराज, मैं चिल्लाया। काशीराज का हाथी तत्काल मेरी तरफ घूमा और ज्ञात संघ के वंशज तकरीबन 200 गज की दूरी से मैंने काशीराज के हाथी की ओर एक ऊंची छलांग लगाई। युद्ध में प्रशिक्षित उस दैत्याकार हाथी ने अपनी बलशाली सूंड पर मुझे ले दुगनी गति प्रदान करते हुए युधिष्ठिर की ओर फेंक दिया। प्रचंड गति से मैं गंगापुत्र भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य कूदा। उस दृश्य को देखकर एक पल को तो पितामह भीष्म भी अवाक रह गए। मेरा मुकुट कहीं गिर चुका था, मेरे केश हवा में लहरा रहे थे। मैंने अपनी तलवार खींच ली। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूँ। गंगापुत्र ने अपना धनुष रथ में रखा और अपनी तलवार लेकर मेरे सामने आ गए। अब युधिष्ठिर सुरक्षित था और ज्ञातसंघ के वंशज। आखिरकार मुझे गंगापुत्र भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ। तलवार के श्रेष्ठतम योद्धा थे भीष्म। आश्चर्यजनक रूप से दाऊ भैया द्वारा मुझे सिखाई गई रहस्यमयी नाग युद्ध शैली की काट भी इस अजय योद्धा के पास थी, किंतु मैं भीष्म के लिए एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी था। तीव्र गति से घूम रही हमारी तलवारों के द्वंद्व के बीच भीष्म मुझे कई घाव दे चुके थे। मैंने अपने आप को एकाग्र किया और एकल सर्प व्यू में खुद को निबद्ध कर प्रचंड वेग से भीष्म पर टूट पड़ा। यह व्यू काली मौत के नाम से प्रसिद्ध था। कुछ वैसा ही जैसा आक्रमण इस युग में मामा नाग की प्रजाति अपने शत्रु पर करती है। इस व्यू के आविष्कारक शेषावतार बलराम थे और भीष्म इससे अनभिज्ञ थे। जैसे ही भीष्म ने मेरे वेग को अपनी तलवार पर लिया, उसी पर मैंने सर्प की तरह अपनी देह को मोड़ा और अपनी तलवार गंगापुत्र के उदर में घुसा दी। बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। पर वाह भीष्म, उन्हें ऐसे आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं कहा जाता। पल के 100वें हिस्से में मेरे साथी भीष्म भी उसी गति से घूम गए और इस वेग में मेरी तलवार उनको एक घाव देते हुए मेरे हाथ से छूट गई। अब भीष्म मेरे सामने खड़े हुए थे और उनके हाथ में तलवार थी। मैं तत्काल अपनी जंगा और कंधों पर ताल ठोकता हुआ मल्ल युद्ध शैली में सन्नद्ध हुआ। तभी युधिष्ठिर ने शंख फूंक दिया। सूर्यदेव प्रस्थान कर चुके थे। युद्ध विराम हो चुका। तुमसे युद्ध कर मैं गौरवान्वित हुआ सत्य पुत्र भीष्म फुसफुसाए। आप आर्यावर्त का गौरव है पितामह। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भीष्म लौट गए। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। मैं समझ गया सात्यकी जा चुके थे। मैं भी बिस्तर में लुढ़क गया। कुरुक्षेत्र के समर की विभीषिका में डूबते उतराते कल के हिस्सा। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से सीन को क्रिएट किया है। मेरे सामने वो पूरा सीन आ गया है। पितामह सात्यकी युधिष्ठिर को पकड़ने जाना है, तलवार का हमने जो इसका मतलब है अगर ये पेज इतना अच्छा है तो पूरी किताब का आपको बहुत सही, आपका आशीर्वाद हम लोग का चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स। और ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं इस बुक की अनबॉक्सिंग में ये चैप्टर भी मैं स्वयं उनको सुना रहा हूँ जिन्होंने इस महान योद्धा के किरदार को जीवंत कर दिया था, जो युगों युगों तक मैं समझता हूँ जब तक सिनेमा रहेगा तब